दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस यानी पेन इन नेक होता क्या है, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे इसमें, पेशेंट को एडवाइस क्या करेंगे और उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राहुल मौर्य। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अवध फार्मा नॉलेज। तो चलिए आज हम जानते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता क्या है। ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या तो कह लें पेन इन नेक एक पेनफुल कंडीशन है जिसमें नेक की मसल्स में क्रैम्प आते हैं। गर्दन के पीछे वाले हिस्से में बहुत ही तेज़ दर्द होता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस एक कॉमन एज रिलेटेड कंडीशन है जो कि सर्वाइकल स्पाइन के जोड़ों और डिस्क को अफेक्ट करती है। इसे सर्वाइक्लोस्टियोआर्थराइटिस या गर्दन गठिया के रूप में भी जाना जाता है। अब हम जान लेते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होने के कारण क्या होते हैं, यानी कि कॉजेज ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। दोस्तों, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का मेन एक कारण है कि स्पाइनल कॉर्ड या नेक बोन के बीच जो डिस्क होती है उसकी वजह से नर्व में अगर कंप्रेशन आता है तो बहुत ही तेज़ पेन होता है, चक्कर वगैरह आते हैं, जो कि एक मेन कॉज है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि मसल्स स्पाज्म, यानी कि मांसपेशियों में ऐंठन। अगर किसी पेशेंट को मांसपेशियों में ऐंठन वगैरह अंगड़न होती है तो उसको भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का एक कॉज कहा जा सकता है, कारण कहा जा सकता है। अगली चीज़ हम देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, यानी कि लक्षण क्या होते हैं कि अगर किसी पेशेंट को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हुआ है। पहली जो लक्षण है वो देखेंगे कि सीवियर पेन इन नेक, यानी कि गर्दन के पीछे वाले हिस्से में बहुत ही तेज़ दर्द होता है। दूसरी चीज़ है डिजीनेस, यानी चक्कर वगैरह आएगा। और तीसरी चीज़ है कि नेक को अगर मूवमेंट करेंगे, दाएं बाएं घुमाने की कोशिश करेंगे तो उसमें बहुत ही दिक्कत होती है। अगर ये सब लक्षण किसी पेशेंट में दिखाई देते हैं तो हम उसे इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के इन्वेस्टिगेशन के लिए सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है वो है सर्वाइकल एक्सरे ऑफ एपीलेटरल व्यू। इस एक्सरे को हम दो व्यूज़ में लेते हैं। सबसे पहला जो है वो है एपीलेटरल, यानी एंटीरियर टू पोस्टीरियर व्यू, और सेकंड चीज़ है वो है लेटरल व्यू। जो लेटरल व्यू है उसमें क्लियरेंस ज़्यादा होती है तो इसको हम सबसे पहले ही ज़्यादा प्रीफर करते हैं। और जो दूसरा इन्वेस्टिगेशन है वो है कैल्शियम एंड आर फैक्टर ब्लड टेस्ट, यानी कि आपके हड्डियों में कितना कैल्शियम है ये चीज़ को पता करने के लिए, और आर फैक्टर यानी र्यूमर अर्थराइटिस वगैरह तो पेशेंट को नहीं है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अगली चीज़ आती है व्हाट वी सी इन एक्सरे, यानी कि हम उस एक्सरे में देखेंगे क्या। तो जैसा कि हमने जाना, एक्सरे हम एडवाइस करेंगे एपी लेटरल व्यू। तो जो लेटरल व्यू होती है उसमें तो जाना ही कि क्लियरेंस सबसे ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रेट्स के बारे में कि बेसिक चीज़ें, कि जैसे सर्वाइकल वर्टिब्रेट्स होते कितने हैं, कहाँ से शुरू होते हैं, कैसे काउंट किए जाते हैं। तो दोस्तों, ये सर्वाइकल स्पाइन इंक्लूड्स 7 वर्टिब्रेट्स, यानी कि 7 वर्टिब्रेट इसके अंतर्गत आते हैं, जो कि C1 से लेके C7 तक होते हैं। और C1 वर्टिब्रेट को हम एटलस के भी नाम से जानते हैं, जिसमें कि वर्टिब्रा बॉडी नहीं होती है और ना ही स्पाइनेज प्रोसेस होता है। और हम इसे काउंट कहाँ से करेंगे? इसे हम काउंट करते हैं C2 से। C2 से इसलिए क्योंकि C1 और C2 फ्यूज टुगेदर, मतलब ये आपस में जुड़ी हुई होती हैं। अब हम देखेंगे कि इसमें हम देखेंगे क्या। तो सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे कि गैप्स बिटवीन वर्टिब्रल बॉडी के बीच में जो गैप होती है उसको देखेंगे। और दूसरी चीज़ है आर्च और कर्व ऑफ वर्टिब्रेट्स, यानी कि जो कर्व है, कितना कर्व है, कहीं वर्टिब्रेट्स स्ट्रेट तो नहीं है। वर्टिब्रल बॉडी के बीच में ये यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर ये यूनिफॉर्म नहीं है तो हमको ये पता लगता है कि हाँ, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस इस पेशेंट को हो सकता है। अब ये गैप जो है अगर कम और ज़्यादा होता है तो इससे होता ये है कि जो नर्व होती हैं
वो कंप्रेस होती हैं, जिसकी वजह से पेन होता है, हाथों में सेंसेशन वगैरह कम होता है, झुंझुनाहट रहती है, चक्कर वगैरह आता है, ये सब दिक्कतें उसमें होती हैं। जब हम इन्वेस्टिगेट कर लेंगे कि पेशेंट को सर्वाइकल है तो उसे हम एडवाइस क्या करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो हम उसे सर्वाइकल कॉलर एडवाइस करेंगे। दूसरी चीज़ है फिजियोथेरेपी एडवाइस करेंगे। तीसरी चीज़ है उसे कहेंगे कि हाँ आगे की तरफ झुकना नहीं है। चौथी चीज़ है कि कंधे या सर पे वज़न नहीं उठाना है। दोस्तों, जो मैंने सेकेंड पॉइंट बताया जिसमें कि फिजियोथेरेपी एडवाइस करते हैं, उसमें फिजियोथेरेपिस्ट करते क्या हैं। सबसे पहली चीज़ तो वो सर्वाइकल ट्रैक्शन देंगे पेशेंट को। सेकंड है अल्ट्रासाउंड थेरेपी देते हैं। और थर्ड है IFT, इंटरफेरेंशियल थेरेपी। ये 3 चीज़ें पेशेंट को प्रीफर करते हैं। इसके अलावा कुछ एक्सरसाइज भी पेशेंट को बताई जाती हैं जो कि थेरेपी होने के बाद से ही शुरू होती हैं। जब पेशेंट को कुछ रिलीफ मिल जाएगा तो उसे एक्सरसाइज के लिए बताया जाता है, जो कि पेशेंट अपने घर पे भी कर सकता है। अभी तक तो हमने जाना सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता क्या है, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, इसमें एक्सरे में क्या देखेंगे, पेशेंट को एडवाइस क्या करेंगे, और लास्ट है इसमें ट्रीटमेंट क्या करते हैं। सबसे पहले हम पेशेंट को टैबलेट ब्रूटाफ्लेम MR सुबह शाम यानी BD खाने के लिए देंगे। सेकेंड है जो टैबलेट है वो है प्रीगाबालिन, मेथाइलकोबालामिन एंड नॉरट्रिप्टेलिन, जो कि प्रीगाबा MNT के नाम से आता है, जिसे हम रात में 1 गोली खाना खाने के बाद देंगे। अगली चीज़ है अगर पेशेंट को एसिडिटी वगैरह ज़्यादा बनती है तो उसे पेंटॉप D सुबह शाम 1-1 गोली खाना खाने से पहले दे सकते हैं। फिर अगली जो चीज़ है वो है कैल्शियम की टैबलेट, सेलकॉल 500 इस नाम से वो आती है, जो कि टोरेंट फार्मा की है। इसे हम सुबह शाम दूध के साथ दे सकते हैं। अगली जो कैप्सूल है वो है कॉलीकैल्किफेरॉल, जिसे हम हफ्ते में 1 गोली दूध के साथ देते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।